हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश कुमार आज लर्न विद बीके ड्रीम्स चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूं एंड एम्बिशन पॉइंट चौराहे। और आज मैं इंग्लिश का बेसिक क्लास कुछ बेसिक बात बताने जा रहा हूं और हमें उम्मीद है कि ये बेसिक ऑफ इंग्लिश बहुत ही अच्छा से आप लोग को समझ में आएगा। कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट हम लोग पढ़ते हैं जिसको वर्णमाला यानी वर्णमाला अक्षर भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि उच्चारण करने के लिए क्या क्या कैसे कैसे बोला जाता है और क्या उच्चारण किया जाता है। इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे उच्चारण करने के लिए कि भावेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। भावेल्स के बारे में जानेंगे, फिर कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि जो अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट जैसे हम लोग बोल देते हैं कि इंग्लिश में जो लेटर है ABCD, ये 6 लेटर को ही हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं, 26 लेटर को ही हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अल्फ़ाबेट हमारा 1 ही होता है, क्योंकि जो भी अरेंज वे में एक लाइन वे में लिखा जाता है उसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट ये है आपका 1। अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट एक ही है, ठीक है। अब जानते हैं क्या कि जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं ABCD में यानी ए बोलते हैं ए, इसमें क्या क्या आता है ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ये नहीं जानेंगे कि ये उच्चारण ए आ रहा है, ये क्या है बोल के देखते हैं ए यानी कि और ये से क्या क्या हो सकता है ये नहीं जानेंगे तो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने में परेशानी होगी। इसलिए जब देखते हैं ए यानी क्या आ रहा है बोल के देखिए और आ ए ये सारा ए का उच्चारण है। जितना भी है ये सारा ए का उच्चारण है। जैसे हम बी बोलते हैं, बी इसमें बी आ रहा है तो ये ब ओनली फॉर बी से ब होता है। जैसे बोलते हैं सी आ रहा है आ रहा है ये आपका सी हो गया। जैसे बोलते हैं डी तो इस डी को क्या बोलते हैं, डी ड हो जाएगा और द हो जाएगा, ये 2 ही लेटर आएगा इसमें। ऐसे इसमें आगे आ गया क्या ई, उच्चारण देखते हैं ई ए, ये सारे चीज जो क्या हो गया ये आपका उच्चारण आएगा ई में, ठीक है। अब जैसे लड़कन कंफ्यूज कहाँ करते हैं, जैसे बोलने में कंफ्यूज यहाँ करते हैं कि बोलते हैं हम लोग एफ बोलते हैं। तो एफ में क्या आता है कि जैसे एफ को बोलना स्टार्ट करते हैं तो एफ से क्या क्या होता है। एफ से हम लोग फ को लिख सकते हैं, ठीक ना। और जैसे ही हम लोग जानेंगे कि एफ से फ को लिख सकते हैं तो हम लोग को आगे लेटर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए यहाँ देखते हैं फ, एफ से होता है फ। और जिसे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं ज। और ग, जिसे ग और ज, 2 चीज याद रखिएगा, जी से ग पढ़ सकते हैं और ये ज पढ़ सकते हैं, 2 ही चीज पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम एच के बारे में देखेंगे। एच से क्या होता है क्या आ रहा है ह, लास्ट में का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि ये आई आ गया, ठीक है। आई में क्या क्या आता है, आई ई आई और ये सारे चीज जो होता है ये आई से उच्चारण होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ज, क्या आता है ज आता है। तो ज क्या है आपको जे फोर ज हम लोग बोलते हैं जैसे ज। तो याद रखिएगा सब लोग कि जैसे ही ज आएगा तो उसका उच्चारण जे से रिलेटेड रहेगा। हम लोग क बोलते हैं तो क से 2 उच्चारण लेते हैं, एक तो सी को ले लेते हैं, एक तो सी से भी क बोल सकते हैं और एक के से क भी बोल सकते हैं, क्या के से क। अब देखिए दोस्तों एक है एल, ठीक है, एल फॉर ल यानी कि ल। जैसे ही एल लिखा रहेगा तो हम लोग ल का उच्चारण देंगे। नहीं तो अगर कोई लेटर में कंफ्यूजन आता है तो ल नहीं छोड़ के ल आ रहा है इसमें उच्चारण, ये आ गया आपको ल। इस चीज को ध्यान देना है। एम होता है मेरा म और एन न, ये तो आपका बहुत ही इजी लेटर है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं के से क उच्चारण में कि के से क में क्या आता है कि एन से म होता है और एन से ही न होता है। तो इस तरीके से हम एन से न पढ़ते हैं। इसके बाद ओ देखते हैं तो ओ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ओ, फिर और ये चीज 3 लेटर ओ से बना है, ये 3 लेटर ओ और ये 3 लेटर ओ से बना है। जैसे बोलते हैं प, पी से प पढ़ के देखिए प क्या आ रहा है प, यानी कि ये पी आएगा। ये क्यूब आएगा,
क्यूब, तो क्यूब से हम अधिकतर उच्चारण क्यूब, एक के से क पढ़े थे, एक क्यू से क होता है, क्या आता है, क्यू से क आएगा, ठीक है। इसके बाद आर से र, जैसे ही आर से र देखेंगे तो आर से आपका आ जाएगा र, र आ रहा है। इन सब सारे चीजों में अ का उच्चारण जो है कि छिपा हुआ है, और इसी को हम लोग ध्यान देते हुए, जैसे स बोलते हैं तो स में एस से स कौन कौन सा लेटर आ गया, तो एस से स में आएगा आपको दंती सा आएगा, ये आपका तलाबे सा आ गया, और एक आपका आधा दंती सा आ गया। अब ट बोलते हैं, टी से क्या हो जाएगा, ट और त, दो इसमें लेटर आएंगे, एक आएगा ट और एक आएगा त। तो ये यू, अब यू से कौन कौन सा उच्चारण हम लोग ले सकते हैं, तो य को ले सकते हैं यू से, और ऊ को ले सकते हैं, और अ को ले सकते हैं। ये 3 लेटर जो हुए, ये इसको हम उच्चारण य, ऊ और अ लेते हैं। जैसे कि हम लोग मानते हैं भी, याद रखते हैं भी से मानते हैं व, और डब्लू से मानते हैं व, डब्लू भी आपका व को ही लेता है, और एक्स लेता है ए, ज और एक्स, जिसको ए, ज और आधा क और स, एक्स। तो ये आपका वाई से य भी मानते हैं, और ई मानते हैं, और दीर्घाऊ भी मानते हैं, ये 2 चीज को वाई को मानते हैं। वो जेड, एक जेड से ज को मानते हैं, ओनली फॉर जू, जैसे हम लोग जेड डबल ओ जू लिखते हैं, ये आपका ज का उच्चारण है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि एबीसीडी में जो भावेल्स की संख्या होती है, वो भावेल्स की संख्या 5 होती है। हमेशा भावेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। जो हम लोग मानते हैं भावेल्स को पहचान कैसे सकते हैं कि भावेल्स क्या है, ठीक है। तो भावेल्स का पहचानने का रूल यही है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ए, तो क्या अ आ रहा है, इसमें अ का उच्चारण आ रहा है। यू, ए, ई, यानी कि हमेशा वो उच्चारण आएगा तो कंठ से हम लोग आवाज निकलता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारा जो आता है ये कंठ से आवाज आता है। ये सारा जो कंठ से आवाज आता है, इसको हम लोग भावेल्स बोलते हैं, यानी भावेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है, भावेल्स है। अगर जो कॉन्सोनेंट्स के बारे में पूछे, भावेल्स को हम लोग, ये भावेल्स को स्वर भी बोलते हैं, और व्यंजन की बात किया जाए तो कॉन्सोनेंट उसको बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट की जो बात पूछे, तो कॉन्सोनेंट हमारा हो जाता है क्या कि ए, ई, आई, ओ को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं उसको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ठीक है, ये कॉन्सोनेंट हम लोग जाने। और जैसे हम लोग अगर बोलेंगे कि ए, ई, आई, ओ छोड़कर नहीं बोलेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि ए, ई, आई, ओ के छोड़ने के बाद हम लोग को बोलने में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि उसमें 21 लेटर बोलना होगा। इसके बाद सेमी भावेल्स के बारे में आते हैं, ठीक है। तो ये आप कॉन्सोनेंट ऑफ भावेल्स के बारे में हम लोग देखें। अब देखते हैं यहाँ अल्फाबेट और दी, और जैसे ए, एन का प्रयोग कहाँ होता है, ये सारा लेटर में देखते हैं। तो जैसे देखते हैं कि अगर कोई कॉन्सोनेंट आए तो ए का प्रयोग करते हैं, और कोई भावेल आए तो एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा एक्सेप्शन है कि जो कि हम लोग एन का प्रयोग भी कॉन्सोनेंट के रूप में करते हैं। वो सारा चीज हम एग्जाम्पल वे में बताएंगे। जैसे देखिए दोस्तों, ए से क्या आ रहा है, अलर्ट। जैसे हम लोग दो प्रयोग देखते हैं, एक बी का प्रयोग देखते हैं, बी का, और एक द का प्रयोग। अब ये दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है, बी का प्रयोग कहाँ होगा और द का कहाँ प्रयोग होगा, ये सारा चीज देखेंगे। जैसे अलर्ट, क्या अलर्ट, ये में आ रहा है अलर्ट, और एंगलर, और आर्ट क्या रहा है, आर्ट। ये सारा आपको ए से बना है, जो कि ए से जो मीनिंग बना है, नेम ए आ रहा है इसमें, तो बीच में उच्चारण आ रहा है, तो क्या हम इसको ले सकते हैं, अगर बीच में ए का उच्चारण आए तो ले सकते हैं, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, इसको लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसमें जो है ये प्रोनाउंसिएशन छिपा हुआ है। ए यानी नेम, यानी कि ये का इसमें प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। जैसे बोलते हैं एफ भी बोलते हैं, और एंग्री भी बोलते हैं, और मैन भी बोलते हैं, मैन। ये सारा वर्ड्स जो हैं ये ए से स्टार्ट होते हैं। और रेयर, ये आ रहा है ना, रेयर बोल के देखिए, रेयर, और केयर, और आवेशम, ये सारा चीज में ये का उच्चारण आ रहा है। इसको बोल के एक बार हमको देखना है और याद करना है कि ये से जो उच्चारण आता है
आपको कौन कौन सा उच्चारण आता है, ठीक है। इसके बाद बी से देखते हैं तो बॉल, बोल के देखिए बॉल, इसमें भी अ छिपा हुआ है। जैसे बिल, बिल ये भी आ रहा है क्या आपको, बी आ रहा है बिल। और सेल आ रहा है, सी से आ रहा है सेल, क्या आ रहा है सेल। और आइस, ठीक है, आइस सी आ रहा है। तो ये सारा जो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हर एक चीज, हर एक टर्म में सी आया, जैसे सेल, आइस, कैट और मैक, ये सारा चीज में सी आकर के ये शब्द को चेंज किया है। तो ऐसा नहीं है कि पर्सनली मतलब फर्स्ट लेटर ही सी आना बहुत जरूरी है, इसमें सी कहीं भी आए, ये सी से हम लोग को इसका मीनिंग याद रखना है, सेल, आइस, कैट, मैक, ये सारा। जैसे डी फोर क्या होता है, डियर होता है, डियर है। और दिल्ली है, ये सब क्या है आपका, इसमें डी शब्द आया है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द रहेंगे जिसके बीच में डी आएगा, उसका एग्जाम्पल्स फर्स्ट लेटर ही डी नहीं आएगा, वो बाद में भी आ सकता है। जैसे बोलते हैं एंट्री, क्या एंट्री, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, ये सारा ई से आ रहा है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी कि इसमें फील, ये आ रहा है एफ से। फॉक्स भी लिख सकते हैं, फॉक्स। तो ये सारा चीज आता है इसमें। जी से गिव आता है, जॉय आता है, मैजिक आता है, मैजिक, जी कहाँ रहा है बोल के देखिए, जी मैजिक, तो आ रहा है जी आ रहा है यहाँ मैजिक। और गेम, गेम भी बोलते हैं जी वाई एम डायरेक्ट, तो गेम, गेम जी ग आ रहा है उच्चारण ना। तो इसी चीज को, उच्चारण को हम लोग को इस चैप्टर में मेनली उच्चारण पे ध्यान देना है। और लेटर कहाँ याद रखना है, जैसे कोई पूछ देगा कि बी, तो बी फॉर हमेशा बी को ब ही लेते हैं, और सी से स को लेते हैं, ठीक है, और डी से द को लेते हैं, और ई से लेते हैं ई और ए को लेते हैं। और देखते हैं गिव, गिव क्या रहा है इसमें, जी से गिव, और जॉय और म्यूजिक और गेम। और जो उसी तरीके से हम एच को देखते हैं, एच, एच आ रहा है इसमें, एच क्या आ रहा है, एच, इसमें हाइड आ रहा है, आइस आ रहा है, ईट आ रहा है, सीन आ रहा है, ही आ रहा है, ही को भी बोलो, हम लोग बोलते हैं कभी कभी चैट करते हैं तो उसमें लिखते हैं हाई। ये सारा प्रोनाउंसिएशन क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे बोलते हैं जे, तो जे क्या आ गया, ज्वाइन, ज्वाइन, जे से क्या आ रहा है ज्वाइन। और एयर, एंजल, एंजल ये आ रहा है एंजल। और ये आपको के से काइट आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, काइट। और मेक, मेक, तो इसको उच्चारण क्या देखना है कि के शब्द छिपा हुआ है कि नहीं। अगर इस प्रोनाउंसिएशन को जब ले रहे हैं तो के आ रहा है कि नहीं, के जब के से उच्चारण देख रहे हैं तो के आ रहा है कि नहीं। मेक, काइट, ये सब में आ रहा है के का प्रोनाउंसिएशन छिपा हुआ है और के आ रहा है। जैसे लव, क्या है लव। बल्ब, बल्ब को देखते हैं तो बल्ब। और एम फोर देखते हैं, एम से तो मदर, मदर, ठीक है, MOTHER मदर। और एम, ये सारे चीज़ों को देख रहे हैं। एन को देखते हैं तो एन से क्या होता है, आंट भी बोल सकते हैं, जिनको चाची हिंदी में बोलते हैं हम लोग। और नवंबर भी बोल सकते हैं जो कि मंथ नेम है। तो एन से नवंबर हो गया, और ओ से हो गया ओनली, ठीक है, और मोर हो गया, और स्टाफ हो गया, ऑन हो गया, ओकेजर हो गया। ये सारा बोल के देखते हैं। ये वर्ड्स आप लोग को हम बोलने के लिए लिखाए हैं कि इसको प्रैक्टिस करना है कि क्या उच्चारण आ रहा है, क्या ट्रिक छिपा है इस वर्ड में। इस वर्ड में ट्रिक यही छिपा है कि इसमें प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोलना है हम लोग को। जैसे ही हम लोग बोलेंगे कि ओनली, क्या रहा है ओनली, क्या रहा है ओनली, एकदम माइंड से बोलो, अच्छा से बोलो, माइंड ब्लोइंग, तो बोलते हैं ओनली, ठीक है। मोर, स्टाफ, ये सारा बोलने के लिए सीखेंगे। और पेन, पेन उच्चारण देखेंगे क्या, पेन। फिर देखेंगे अप्रैल, ये जो मंथ है। फिर क्वीन, इक्वल, रेंज और मैरिज, ठीक है। ये सारा मैरिज, क्या मैरिज, तो ये बोलने के लिए सीखेंगे। फिर साइट देखेंगे, सिंपल देखेंगे, और सुगर देखेंगे, ठीक है। फिर टी से देखेंगे बोल के, टॉल, त्रिशूल, मंत्रा, ये सारा चीज टी से उच्चारण आ गया टी रे में। जैसे वेराइटी, एक आता है वेराइटी, एक होता है वर्चुअल, ठीक है। तो एक वेराइटी, और एक विंडो, विंडो, वीट, वाट, क्या बोलते हैं वाट। तो ये सारा चीज हम लोग देखते हैं वर्ड्स के अंदर। एक्सरे, क्या आ रहा है एक्सरे, एक्सरे आ रहा है। एक्स बॉक्स भी होता है हम लोग का, तो एक्स बॉक्स भी मानते हैं। जैसे एल भी बोल सकते हैं, ईयर भी बोल सकते हैं, बाईसाइकिल भी बोल सकते हैं। तो ये जो जेड से जो और जीव आता है, ठीक है,
वाई से ये आ गया, ये आ गया, भाई साइकिल हो गया, और माई स्टिक हो गया, बेबी भी बोल सकते हैं, बेबी जिसमें वाई लेटर्स आया हो लास्ट में, इसमें भी वाई आया है, माई स्टिक में भी आया है। और जू, जू एक आता है जो जू चिड़िया घर आता है, और जीप जेड में 2 ही लेटर आते हैं। तो इस तरीके से हम पढ़ना, इसमें कुछ सीखने को क्या मिला, तो सीखने को ये मिला भावेल्स के बारे में मेन, कि ए ई आई ओ जो होते हैं ये मेरा भावेल होते हैं, और इनको छोड़कर जो होते हैं नंबर्स वो होते हैं ये कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके बाद हम बोलने के लिए सीखे कि ये याद क्या करना है, इसमें आप लोग को याद करना है कि ए से कितने लेटर आते हैं, जिसमें पढ़ने के लिए आसानी मिलेगा आप लोग को। जैसे ए से आ भी बोल सकते हैं, और आ, इस तरीके से ये जो हो गए, ये बोलने के लिए याद करना ज़रूरी है। और ये जो मीनिंग हो गए, ये बोल के देखना है इसको कि उच्चारण क्या कह रहा है और क्या आ रहा है। इस तरीके से फिर इसके आगे वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसी भावेल से रिलेटेड। ये मेरा फर्स्ट क्लास है इंग्लिश का। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा और पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।